खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ सड़कों पर सीजेपी का प्रदर्शन भी है। ऐसे में एक खबर ऐसी आई है जो हमारे और आपसे जुड़ी हुई है। चुनावी फ्री बीज पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। लोकतांत्रिक राजनीति में घोषणा पत्र के जरिए लोक लुभावन चुनावी वादे, देखिए, कोई नई बात नहीं है। जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लोक लुभावन वादे नेता करते आ रहे हैं। जनता को वोट के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो सरकारी खजाने से मुफ्त की सुविधाएं देना, नगद पैसा देना और अलग तरह की फ्रीबीज घोषणाओं का जो चलन जिस तरह से बढ़ा है, वो एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए तो ठीक हो सकता है, जनता भी इससे खुश हो सकती है, लेकिन इससे पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। समाज का एक तबका सिर्फ टैक्स दे रहा है और टैक्स दिए ही जा रहा है। उसके साथ ये अन्याय है जिसे लेकर अब लोगों में विरोध भी दिखने लगा है। सरकार भी कर्ज लेकर वादे पूरे करने में लगी होती है, तो एक तरह से सरकार भी कर्जदार होती जा रही है। अब इन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। फ्रीबीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पिछले 4 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया था। सीनियर एडवोकेट याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अदालत को बताया कि 2022 में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस गया था, पर नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो पाई। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने लंबित मामलों के भारी बोझ का हवाला दिया और उन्होंने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने अब संकेत दिया है कि उचित समय पर सुनवाई जरूर होगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से मुफ्त की योजनाओं का जो वादा किया जाता है, मुफ्त उपहार देने का जो चलन बढ़ा है, मतदाताओं को वो अनुचित तरीके से प्रभावित करने का एक माध्यम बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी गई कि फ्री बीज देने वाले सभी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जब्त कर लिए जाए या फिर उनका पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाए। वैकल्पिक रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का निर्देश देने का भी इसमें अनुरोध किया गया है। याचिका के मुताबिक सरकारी खजाने से मुफ्त वस्तुएं या सेवाएं देने के जो चुनावी वादे हैं, चुनावी रिश्वत जिसे कहते हैं, उस पर भी उसी पर ये चर्चा हो रही है। विकास के नाम पर मुफ्त उपहार योजना को बंद करने की ये प्रणाली है और जिसे होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर फ्री बीज को लेकर कई बार चिंता जता चुका है। इसी साल 19 फरवरी की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यदि कोई राज्य रेवेन्यू सरप्लस में है तो उसकी प्राथमिकता पहले ये है कि वो सड़क बनवाए, अस्पताल बनवाए, स्कूल की व्यवस्थाएं, जो बुनियादी चीजें हैं उनका विकास करे। अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि चुनाव आते ही नई योजनाओं की घोषणाएं क्यों शुरू हो जाती हैं और राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले कि 3 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के संकेत दिए थे और कहा था कि लगभग सभी राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं का वादा करते हैं, इसलिए इस विषय पर खुली चर्चा से वो बचते भी हैं। वो चाहते ही नहीं कि इस पर चर्चा हो। 11 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि करदाताओं को यानी टैक्स पेयर को ये सवाल उठाने और जानने का बिल्कुल अधिकार है कि उनके टैक्स का पैसा बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च हो रहा है या नहीं, या सिर्फ मुफ्त की योजनाओं पर जा रहा है। तो वो क्यों देंगे मुफ्त की योजनाओं के लिए टैक्स पेयर? सरकार अगर या कोई भी राजनीतिक दल वादा कर रहा है तो राजनीतिक दल ही उसे देगा। वहीं 12 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने चुनावी मुफ्त योजनाओं की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ना कि परजीवी वर्ग में तब्दील करने के लिए, यानी दूसरे पर डिपेंड होकर के कि हमें फ्री बीज मिल जाएगा या हमें फ्री बीज के तहत जो योजनाएं हैं दे रही है सरकार, उससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये तो एक तरह से परजीवी वर्ग वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देना, नगद सहायता देना लोगों में काम करने की इच्छा को भी खत्म करता है। चुनावी घोषणा पत्रों में किए गए वादों को ना तो भ्रष्ट आचरण माना गया, ना ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 123 के तहत चुनावी भ्रष्टाचार। तो मौजूदा याचिका जो दायर की गई है उसमें बदले राजनीतिक और आर्थिक हालात में इस पर नए सिरे से विचार करने पर अब जोर दिया जा रहा है। सबसे अच्छी खबर ये है, अगले वर्ष पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कोशिश की जाएगी कि इन चुनावों के पहले इस पर बातचीत हो जाए ताकि फ्री बीज का जो ये चलन बढ़ा है उस पर लगाम लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट
चुनावों से पहले इस पर संवैधानिक रुख स्पष्ट करता है, तो उसका असर सिर्फ इन चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे सभी पर पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी और लोकतांत्रिक तौर पर भी। तो देखने वाली बात होगी कि फ्री बीज का जो चलन बढ़ा है राजनीतिक दलों में, चुनावी लोक लुभावन वादे जो इसके माध्यम से किए जाते हैं, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि एक तबका इससे बहुत परेशान हो चुका है और सरकार भी, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो राज्य की सरकार हो, लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।